नमस्कार। कैसे हो बच्चों? मज़े में होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये आपके 11th में भी काम लगेगा, JEE नीट में भी काम लगेगा और 12th में भी काम लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मज़ेदार है। आप समझेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सॉन्ग मैंने बनाया हुआ है बाय HP सर, बाय मी। ओके, तो वो सॉन्ग क्या है वो भी देख रहे थे। मज़ेदार सॉन्ग है। आप इस तरीके से पूरी इस सॉन्ग के थ्रू आप पूरी ट्रिक या सीरीज़ है वो याद रख लोगे। देखिए कौन सी है। लेके बांसुरी वाला को न मुझे तुम अलविदा कहना, मैं ज़रूर फिर से क्रॉस करूँगी सीढ़ी को, और नहीं सुनना पर हम गाए चप्पा चप्पा। ठीक है, तो ये सॉन्ग मैंने बनाया हुआ है बराबर। याद रखने के लिए सब जायज़ है बराबर। ठीक है, तो याद रखना है तो रखना है। तो इसी बेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें किस तरीके से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। देखिए, तो मैं आपको बराबर समझाऊँ, ध्यान यहाँ पर रखिएगा। ले का मतलब क्या हो गया? LI हो गया। के का मतलब के हो गया। बांसुरी वाला मतलब BA बराबर। को का मतलब CA आ गया। ना का मतलब NA आ गया। मुझे का मतलब MG आ गया। तुम वो मैंने सेट करने के लिए, बीच में सेट करने के लिए रखा हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं। अलविदा का मतलब AL है। ठीक है, अब क्या है कहना, वो मैंने सेट किया हुआ है, इसका कोई नहीं है। मैं का मतलब हो गया MN बराबर। ज़रूर का मतलब क्या हो गया? ZN। फिर का मतलब क्या हो गया? FE हो गया। से मैंने सेट किया हुआ है। क्रॉस का मतलब CR हो गया। करूँगी का मतलब CD हो गया। ठीक है, करूँगी का मतलब CD नहीं, CD का मतलब ये हो गया, CD हो गया। को का मतलब CO हो गया। और का मतलब कुछ नहीं है, सेट करने के लिए है। नहीं का मतलब NI हो गया। सुनना का मतलब SN हो गया। पर का मतलब PB हो गया। हम का मतलब H हो गया। और एक गीत आया था बीच में, याद अगर हो आपको, चप्पा चप्पा चरखा जले, उसके ऊपर से मैंने चप्पा चप्पा लिखा है। ये दोनों सेम ही है, कोई भी एक ही लेना है हमें। चप्पा का मतलब क्या हो गया? देखो, C का मतलब CU, H का मतलब HG, ये A का मतलब AG, P का मतलब PT और A का मतलब AU। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है। या तो इसे सॉन्ग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, कहने का मतलब, लेकिन याद रखने के लिए मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हो। और याद रखने की एक स्टाइल है, क्योंकि कुछ भी याद रखना है तो हमें याद तो रखना ही है, और इसी बेस के ऊपर याद रखना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है, तभी आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चंस कहते हैं कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज कि अभी हमने जो पढ़ा, जो ट्रिक पता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, जिंक कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। जिंक हाइड्रोजन, एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट करता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब इस ट्रिक में ही है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात देखिए कि दोस मेटल कैन लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड। एसिड में HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बराबर। दोस मेटल कैन लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। वही मेटल हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकती है, हाइड्रोजन में से मतलब एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकती है जिसका पोटेंशियल नेगेटिव हो। अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि CU HG AG PT AU, हाइड्रोजन के बाद के जितने भी एलिमेंट है उन सब का पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। उसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन से पहले जितने भी है उसका पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव पोटेंशियल होगा। उसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव पोटेंशियल वाला जो होगा वही हाइड्रोजन को रिलीज कर सकेगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक यहाँ पर आता है। देखिए आप, जिंक कहाँ पर आता है? यहाँ पर है, नेगेटिव पोटेंशियल वाला है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इजीली
इसको रिड्यूस मतलब इसको लिबरेट, हाइड्रोजन को एसिड में से लिबरेट कर सकेगा। मैंने थोड़ा आगे भी लिखा हुआ है कि आफ्टर एच एलिमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, आफ्टर एच एलिमेंट कंटेन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आफ्टर एच के बाद जितने भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है। सो दे कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड, तो वो हाइड्रोजन एसिड में से लिबरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन Zn हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, सो इट कैन लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। उसका मतलब ये हो कि हाइड्रोजन से पहले वाले जितने भी मेटल्स हैं वो सब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, इसलिए वो एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाइसली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मोस्ट रिएक्टिव वन? सबसे रिएक्टिव कौन सा है? Na है, Ca है, Mg है और K है। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो मैंने आंसर यहाँ पर K लिखा हुआ, लेकिन क्यों आया पोटेशियम? तो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट में से सबसे पहले कौन आता है? पोटेशियम आता है। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा हुआ? पोटेशियम हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? पोटेशियम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन? लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी है? एक Al है, Cu है, Fe है और Zn। देखो लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला है आपको कि सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन कौन सी है? सबसे लिस्ट मतलब सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी है? बराबर। आप देखें तो अभी मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है वो तो नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद वाले कौन कौन से हैं? तो Cu Hg Ag Pt Au। Cu Hg Ag Pt Au में से एक ही ऑप्शन है Cu वाला, क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल एक ही रखता है, Cu ही रखता है। बाकी सब वाले तो Al Fe और Zn तो नेगेटिव पोटेंशियल वाले हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? Cu, क्योंकि Cu कंटेन नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन, Cu कंटेन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, इससे आंसर क्या आएगा हमारा? Cu आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट डिस्प्लेस Cu फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप देखें तो इसमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो Cu को क्या कर सकती है? रिड्यूस नहीं कर सकती है। बराबर। उसका मतलब ये हुआ कि Cu का ऑक्सीडेशन तो होता है, Cu Ag को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन Ag Cu को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि Cu के बाद Ag आता है, Cu के बाद Ag आता है। बाकी सब देखो ये Cu से ऊपर आते हैं, ये सब तीनों Cu के ऊपर आते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि Ag जो है विल नॉट डिप्लेस Cu फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? Ag आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इस बेसिस के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप जो क्वेश्चन ले आए जो समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और पढ़ें। हमारा टारगेट ओनली पढ़ाई है। केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू हैव टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और पढ़ते रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।